Hey guys, this is Sarita and welcome to our channel BioBlessed. सो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ पहले डाउट को लेके आ रहे हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ मसल्स। लेकिन मैकेनिज्म ऑफ मसल्स को समझने के लिए पहले हमको स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स क्लियर होना चाहिए, ताकि मैकेनिज्म ऑफ मसल्स को आप लोग डीप में और अच्छे से समझ पाए। ओके तो इसलिए मैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स पहले सिखा रही हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो अपना मैकेनिज्म ऑफ मसल्स पे होगा। ओके तो स्ट्रक्चर ऑफ मसल, वो भी स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा अपने को, राइट? क्योंकि स्केलेटल मसल से कॉन्ट्रैक्शन होता है और अपने को मैकेनिज्म ऑफ मसल्स देखने का है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन, राइट? सो हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं अभी स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स पे, राइट? तो वी ऑल नो दैट अपनी बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो सेल्स से बने हुए हैं, तो ये मसल्स भी सेल्स से बने हुए रहेंगे, राइट? तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मसल सेल्स, या फिर हम लोग इनको मसल फाइबर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मसल सेल्स, और वी कैन से इट एज मसल फाइबर। ये जो मसल सेल्स है ये एक मसल सेल है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे मसल सेल्स साथ में आते हैं एंड ये बंडल बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मसल बंडल। तो मसल सेल्स या मसल फाइबर comes together, bind together to form muscle bundle. मसल बंडल को भी हम लोग एक और चीज बोलते हैं, दैट इज मसल फैसिकल। क्या बोलते हैं? मसल फैसिकल। और ये जो मसल फैसिकल्स है ये साथ में आते हैं, बहुत सारे मसल बंडल सेम ऐसे ही साथ में आते हैं, हेल्ड टुगेदर, ये साथ में आके जॉइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ फेसिया। किसके हेल्प से? फेसिया के हेल्प से। हेल्ड टुगेदर, ये साथ में आते हैं with the help of fascia, okay, with the help of fascia, and ये पूरा अपना बनता है skeletal muscle, ऐसा कुछ। okay, क्या बनता है अपना? skeletal muscle। तो ये हो गया skeletal muscle बना कैसे, हमको ये समझ गया, मतलब कैसे छोटे छोटे सेल्स से मसल सेल्स या मसल फाइबर्स कम टुगेदर टू फॉर्म मसल बंडल या फिर मसल फैसिकल्स, एंड वो एक साथ आते हैं हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ फेसिया। किसके हेल्प से? फेसिया के हेल्प से। एंड ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल। ओके तो अगर हम लोग एक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे, किसको? एक मसल सेल्स को। मैं एक मसल सेल्स को डिटेल में ले रही हूँ, राइट? ये मेरा एक मसल सेल है। ओके लेट्स सी मसल सेल, मसल सेल, और वी कैन से इट एज मसल फाइबर, राइट? ये मसल सेल है। तो अब इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगा, जो इसका मेम्ब्रेन होगा उसको हम लोग बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज, जो इसका मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। ओके एंड इसके अंदर कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट होंगे, कुछ जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म। ओके अभी हर एक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तो जो मसल सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ओके सो इतना क्लियर हो गया, ये सेल का एक स्ट्रक्चर था। और एक पॉइंट क्या आता है कि ये जो सेल है, ये सेल सिंसाइटियम होता है। कैसा होता है ये सेल? सेल इज, मसल सेल इज सिंसाइटियम, सिंसाइटियम। व्हाई सिंसाइटियम? सिंसाइटियम का मतलब क्या होता है? सिंसाइटियम का मतलब होता है एक सेल में कई न्यूक्लियस होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। कैसा होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये था सेल का स्ट्रक्चर। ओके क्या पढ़ा हम लोग ने? जो मसल, स्केलेटल मसल है अपना, वो सेल से बना है, तो वो सेल्स को हम लोग मसल फाइबर भी बोलते हैं। वो सेल्स साथ में आते हैं, कम टुगेदर एंड फॉर्म मसल बंडल। क्या बनाते हैं? मसल बंडल। मसल बंडल को हम लोग और क्या बोलते हैं? मसल फैसिकल। मसल फैसिकल एक साथ आते हैं, हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? फेसिया के हेल्प से, एंड फॉर्म द स्केलेटल मसल। हम लोग ने एक सेल को डिटेल में पढ़ा,
क्या पढ़ा उसमें, जो मेम्ब्रेन होगा, हर एक सेल में मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सार्कोलेमा, जो उसके अंदर फ्लूइड होगा साइटोप्लाज्म की तरह उसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो सेल है, मसल सेल जो रहेगा वो सिंसाइटियम होता है। सिंसाइटियम क्यों बोला है, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया, ये हो गया मसल सेल। ओके, सो इतना हुआ अपना स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल, नॉट मसल, हम लोगों ने सिर्फ मसल सेल का स्ट्रक्चर देखा। ओके, सो ये स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं रफ करके आगे का पढ़ा देती हूँ। ओके, क्लियर? हाँ, सो फिर अभी ये हो गया मसल सेल। अच्छा, अभी वेट, हाँ, सो अभी हम लोग किसी भी चीज का एक डिफरेंशिएटिंग फीचर देखते हैं। अभी मसल सेल है, ये मसल सेल्स बाकी सब सेल से, स्केलेटल मसल जो है ये बाकी सब मसल से अलग होगा, राइट? तो इसको हम लोग देखने के लिए ना, इसमें इसके जो सेल होते हैं, इसके सेल में ऐसे हमको पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स। ये जो पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होंगे, पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स, ओके, पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ये पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स को हम लोग बोलेंगे मायोफिब्रिल्स, और वी कैन से इट एज मायोफिलामेंट्स। क्या बोलेंगे? मायोफिब्रिल्स, और वी कैन से इट एज मायोफिलामेंट्स। ओके, अब ये मायोफिलामेंट्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मायोफिलामेंट्स जो है वो कुछ नहीं बट ये है, ये पूरा अपना मायोफिलामेंट के ऊपर। एक्चुअली ये मायोफिलामेंट का एक स्मॉल पार्ट है, ये मायोफिलामेंट नहीं है, मायोफिलामेंट का एक स्मॉल पार्ट है। ओके, ये मायोफिलामेंट में है ना ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं। ओके, क्या होते हैं? ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं डार्क बैंड कैसा होता है, एंड देन हम लोग देखेंगे कि लाइट बैंड कैसा होता है। ओके, तो हम लोग ने क्या देखा, अगर इसका डिफरेंशिएटिंग स्ट्रक्चर देखा तो इसमें क्या होता है? पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होता है, जिसको हम लोग मायोफिब्रिल वरना मायोफिलामेंट्स बोलते हैं, राइट? और ये मायोफिब्रिल पे ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होता है। ओके, जो डार्क बैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए बैंड। क्या बोलते हैं? ए बैंड। एंड जो लाइट बैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई बैंड। ए बैंड इज नथिंग बट एनाइसोट्रोपिक बैंड, एनाइसोट्रोपिक बैंड, एंड आई बैंड इज आइसोट्रोपिक बैंड। ओके, इसको लर्न करने का एक छोटा सा टेक्निक है। कैसा है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज डार्क बैंड ए बैंड है या लाइट बैंड ए बैंड है। तो इसको मैंने कैसे लर्न किया है एक्चुअली, कि डार्क में सेकंड वर्ड ए आता है सो ए बैंड, एंड लाइट में सेकंड वर्ड आई आता है सो आई बैंड। ओके, सो ये हो गया ए बैंड एंड आई बैंड। अब हमको पता है कि स्केलेटल मसल जो होता है, स्केलेटल मसल इज स्ट्राइटेड, वी ऑल नो स्केलेटल मसल इज स्ट्राइटेड। तो ये स्ट्राइटेड मतलब क्या? स्ट्राइटेड मतलब इनमें स्ट्रिप्स जैसा अपीयरेंस होगा, स्ट्रिप्स जैसा अपीयरेंस होगा। तो ये जो स्ट्राइटेड मसल्स है इनका स्ट्राइटेड अपीयरेंस क्यों आता है? इसका स्ट्राइटेड अपीयरेंस आता है बिकॉज ऑफ टू प्रोटीन्स। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दो प्रोटीन्स। और वो दोनों प्रोटीन्स कौन से हैं? हम लोग देखते हैं, ये दोनों प्रोटीन है एक्टिन एंड वन इज मायोसिन। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, इतना क्लियर हुआ? एक बार इतना वापस पढ़ते फिर आगे जाते हैं हम लोग। जो स्केलेटल मसल होता है उसमें क्या होता है, जो सेल होता है उसमें क्या होता है? पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं, या ये फिलामेंट्स को हम क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट्स, राइट? ये मायोफिलामेंट्स पे क्या होते हैं? ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं। ये ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड में डार्क बैंड के हम लोग ए बैंड बोलते हैं, दैट इज एनाइसोट्रोपिक बैंड, एंड लाइट बैंड को हम लोग आई बैंड बोलते हैं, दैट इज आइसोट्रोपिक बैंड। ओके, जो स्केलेटल मसल है हमको पता है वो कैसा होता है? स्ट्राइटेड अपीयरेंस का होता है, मतलब स्ट्रिप्ड अपीयरेंस का होता है। एंड ये जो स्ट्रिप्ड अपीयरेंस आता है उसका, वो दो प्रोटीन्स के वजह से आते हैं, और वो दोनों प्रोटीन्स कौन से हैं? फर्स्ट इज एक्टिन एंड द सेकेंड वन इज
मायोसिन। ओके, इतना क्लियर हुआ एक्टिन एंड मायोसिन। परफेक्ट। अब ये जो एक्टिन होता है वो प्रेजेंट होता है आई बैंड पे, एंड जो मायोसिन होता है ये प्रेजेंट होता है ए बैंड पे। मतलब अगर हम लोग इधर देखेंगे ए बैंड पे मायोसिन प्रेजेंट है, दिस इज मायोसिन, एंड आई बैंड पे एक्टिन प्रेजेंट है, ये एक्टिन है। ओके, तो एक्टिन जो होता है वो थिन होता है। कैसा होता है वो? एक्टिन इज थिन। इधर लिख हूँ, एक्टिन इज थिन फिलामेंट, क्योंकि वो पतला होता है एज कंपेयर टू मायोसिन, सो हम लोग इसको थिन फिलामेंट भी बोलते हैं। एंड मायोसिन जो है उसको हम लोग थिक फिलामेंट भी बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया एक्टिन एंड ये हो गया मायोसिन। ए बैंड क्लियर, आई बैंड क्लियर, और ये दोनों प्रोटीन्स क्लियर। तो अब हम लोग ये डायग्राम पे जाएंगे। ओके, एक्चुअली कैसा होता है, लेट्स सी। वेट, रफ करूँ इसको या फिर स्क्रीनशॉट लेना है? एक्टिन इज थिन फिलामेंट एंड मायोसिन इज थिक फिलामेंट। ओके, अब लाइट एंड डार्क बैंड कैसा होता है? दिस इज डार्क बैंड, देन लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। मूविंग करती हूँ मैं इधर तो अच्छे से समझेगा। डार्क लाइट एंड देन डार्क, ऐसा। तो क्या होता है, अब ये हम लोगों ने समझ लिया कि डार्क बैंड इज कॉल्ड एज ए बैंड, लाइट बैंड इज कॉल्ड एज आई बैंड, डार्क बैंड में मायोसिन होता है, लाइट बैंड में एक्टिन होता है। सो अब क्या होता है, ये जो डार्क बैंड है उसके बीच में एक लाइट बैंड होता है, एकदम पतला सा लाइट बैंड होता है, और जो लाइट ऐसा हर एक के बीच में, और जो लाइट बैंड होता है उसके बीच में एक डार्क बैंड होता है पतला सा। ओके, तो अब ये जो डार्क बैंड के बीच में लाइट बैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम लाइन, एंड जो लाइट बैंड के बीच में जो डार्क बैंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। ठीक है, ये हो गया जेड लाइन और ये हो गया एच लाइन, एम लाइन, सॉरी एम लाइन। एम लाइन क्या करता है, अब हम लोग दो जो एक्टिन एंड प्रोटीन हम लोगों ने देखा था, एक्टिन जो होता है ये एक्टिन है, दिस वन इज एक्टिन प्रोटीन एंड दिस वन इज मायोसिन प्रोटीन। तो एक्टिन प्रोटीन जेड लाइन को अटैच होता है, सी ये जेड लाइन है, इसको एक्टिन प्रोटीन अटैच है, और मायोसिन प्रोटीन जो है वो डार्क बैंड जो ए बैंड है उसके मिडल में प्रेजेंट होता है, मिडल में प्रेजेंट होता है। तो जो ये एम लाइन है, ये एच लाइन को तो अब हमको पता है ए एक्टिन अटैच है, बट ये मायोसिन को एम लाइन मिडल से अटैच करता है, लाइक ऐसे कुछ ऐसे अटैच करता है। इसलिए हमको ये जो डार्क बैंड है उसके बीच में एक लाइट बैंड दिख रहा है, समझा? तो एम लाइन हो गया और जेड लाइन हो गया। दो जेड लाइन के बीच का जो जोन है, ये एक जेड लाइन है और ये एक जेड लाइन है, तो इसके बीच का जो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सार्कोमियर। एंड दिस सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा, डार्क बैंड के बीच में लाइट बैंड होगा विच इज नोन एज एम लाइन, और वो एम लाइन क्या करता है, डार्क बैंड के मिडल में जो मायोसिन प्रेजेंट है उसको फर्मली अटैच करता है, और लाइट बैंड के बीच में डार्क बैंड है जिसको हम बोलते हैं जेड लाइन। जेड लाइन को कौन अटैच होता है? एक्टिन फिलामेंट, जो थिन फिलामेंट था वो उसको अटैच होता है। और दो डार्क बैंड, दो जेड लाइन के बीच का, ये जेड लाइन एंड देन दिस जेड लाइन, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है? सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ओके, और एक पॉइंट क्या है कि ये जो मायोसिन होता है उसको दोनों साइड से एक्टिन आधा आधा ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग करके रखता है। सो मायोसिन का सेंट्रल पार्ट में एक्टिन का ओवरलैपिंग नहीं होता है, तो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं? एच जोन। तो द सेंट्रल पार्ट, इधर लिखती हूं मैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ मायोसिन, मायोसिन का सेंट्रल पार्ट, राइट? सेंट्रल पार्ट ऑफ मायोसिन विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय
एक्टिन, जो एक्टिन से ओवरलैप नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एच जोन। क्या बोलते हैं हम लोग, एच जोन। ओके, तो ये मसल का स्ट्रक्चर था, इतना ही था मसल का स्ट्रक्चर। हम लोग ने एम लाइन कवर कर लिया, जेड लाइन कवर कर लिया, सार्कोमियर कवर कर लिया एंड एच जोन कवर कर लिया। हाँ, तो क्या क्या था, डार्क बैंड के बीच में लाइट बैंड नोन एज जेड लाइन एंड डार्क बैंड के बीच में लाइट बैंड कॉल्ड एज एम लाइन एंड लाइट बैंड के बीच में डार्क बैंड कॉल्ड एज जेड लाइन। जेड लाइन को कौन अटैच होता है, एक्टिन अटैच होता है। एंड एम लाइन कहाँ पे होता है, डार्क बैंड के बीच में। डार्क बैंड के ऊपर मतलब मायोसिन के ऊपर एक्टिन का थोड़ा सा एज पे ओवरलैपिंग होता है और जो सेंट्रल पार्ट होता है वहां पे ओवरलैपिंग नहीं होता। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ मायोसिन जहाँ पे ओवरलैपिंग एब्सेंट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एच जोन। और दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट रहेगा, जो डिस्टेंस रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे सार्कोमियर। सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ मसल। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ दो प्रोटीन, दैट इज एक्टिन मायोसिन। ओके, क्योंकि अभी हम लोग मैकेनिज्म करेंगे राइट नेक्स्ट वीडियो में। तो मैकेनिज्म के लिए हमको 4 प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी 2 मैंने बोला। एक्टिन मायोसिन के साथ साथ और 2 प्रोटीन है, दैट इज ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो ये 4 प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लोग इधर कवर अप करते हैं सो दैट मैकेनिज्म में हम लोग पूरा मैकेनिज्म एक साथ एक ही वीडियो में कवर अप कर दें। ओके, सो लेट्स गो टू स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन्स, 4 प्रोटीन्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए हमको 4 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को अच्छे से समझना होगा, उनका स्ट्रक्चर समझने होंगे और वो क्या करते हैं वो समझना होगा राइट। वो 4 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा है, पहला है एक्टिन, द सेकेंड वन इज मायोसिन, थर्ड इज ट्रोपोमायोसिन एंड फोर्थ इज ट्रोपोनिन। ओके, ट्रोपोनिन। तो हम लोग इसमें से एक एक ये 4 1 2 3 एंड 4 ये 4 प्रोटीन्स को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। ओके, सो पहले हम लोग देखते हैं एक्टिन को। एक्टिन कैसा होता है देखते हैं, लेट्स सी। एक्टिन जो है वो 2 फिलामेंट से बना हुआ है। किससे, 2 फिलामेंट से बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ एक्टिन्स। क्या बोलते हैं हम लोग, एफ एक्टिन्स। डायग्राम में देखते हैं, ये जो ब्लैक कलर का है, मैं थोड़ा सा ये करती हूँ, ये ब्लैक कलर का जो लाइन है बॉल से बनाया हुआ है राइट, ये जो है वो एक्टिन है। इसका ये एक फिलामेंट है एंड सेकेंड फिलामेंट इज दिस राइट। तो हमको क्लियरली दिख रहा है ये मोनोमर से बना हुआ, मतलब ये पूरा एक पॉलीमर है। तो हर एक एफ एक्टिन, 2 फिलामेंट दैट इज एफ एक्टिन, और हर एक एफ एक्टिन जो है वो एक पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ ग्लोब्यूलर एक्टिन। किसका, ग्लोब्यूलर एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन जिसको हम लोग जी एक्टिन्स भी बोलते हैं। ओके, वापस देखते हैं एक्टिन में क्या पढ़ा हम लोग ने। जो एक्टिन होता है वो 2 फिलामेंट से बना हुआ है, फिलामेंट नंबर 1 एंड दिस इज फिलामेंट नंबर 2। ये दोनों फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ फिलामेंट, एफ एक्टिन्स राइट। तो हर एक एफ एक्टिन जो है वो पॉलीमर है ऑफ मोनोमर कॉल्ड एज ग्लोब्यूलर एक्टिन्स, और वी कैन से इट एज जी एक्टिन्स। सो नेक्स्ट इज ट्रोपोमायोसिन। अब ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये भी 2 फिलामेंट से बने हुए हैं। ओके, 2 फिलामेंट से बने हुए हैं। ये जो ब्लू कलर का है, जो ब्लू कलर का है ब्लैक कलर के साथ अलोंग विद ब्लैक कलर वो रन कर रहा है, वो है ट्रोपोमायोसिन। ओके, और ये जो एक्टिन और मायोसिन है वो हेलिकली बाउंड है। हेलिकली बाउंड है मतलब वो स्टेयरकेस की तरह घुमाया गया है उसको राइट। तो ये हो गया अपना एक्टिन एंड ये हो गया अपना मायोसिन। एक्टिन में भी 2 फिलामेंट है और मायोसिन में भी सॉरी मायोसिन नहीं, ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन का भी 2 फिलामेंट है जो पॉलीमर है, और हर एक फिलामेंट को हम लोग एफ एक्टिन बोलते हैं। ये पॉलीमर है ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन राइट, एक्टिन। और ये जो ट्रोपोमायोसिन है वो भी 2 फिलामेंट से बना हुआ है जो एक्टिन के साथ मूव कर रहा है राइट। अभी आता है ट्रोपोनिन।
ये जो ट्रोपोनिन है, अगर ट्रोपोनिन की बात करें तो ये ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट से बना हुआ है। कितना? 3 सब यूनिट से बना हुआ है, राइट। यहाँ पे है, ये देखो 1, ये ऐसा होता है, राइट। ये क्या कर रहा है, ये जो ट्रोपोनिन है ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एट रेगुलर डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस कवर करके फिर और एक ट्रोपोनिन आता है, फिर कुछ डिस्टेंस कवर करके एक और ट्रोपोनिन आता है। तो ऐसे ये रेगुलर डिस्टेंस पे अटैच है किसको? ट्रोपोमायोसिन पे। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। क्या होता है? ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। ओके, ये 3 सब यूनिट से बना हुआ होता है। और ये जो ट्रोपोमायोसिन है वो ये जो ट्रोपोनिन है वो ट्रोपोमायोसिन पे, ये ब्लू कलर का जो था वो ट्रोपोमायोसिन था, तो उसके रेगुलर डिस्टेंस पे उसके साथ अटैच है। और ये करता क्या है एक्चुअली, ये अपने एक्टिन के ऊपर कुछ एक्टिव साइट होता है, जहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक्टिव साइट है, यहाँ पे एक्टिव साइट है, देन यहाँ पे एक्टिव साइट है, यहाँ पे एक्टिव साइट है, ऐसा कुछ एक्टिव साइट होता है जहाँ पे मायोसिन आके अटैच होता है। लेकिन ये रेस्ट पे, जब अपना मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, रेस्टिंग फेज में है, तो क्या करता है, ये जो ट्रोपोनिन है वो उस बाइंडिंग साइट को मास्क करके रखता है, मतलब ढक के रखता है, तभी मायोसिन आके उसको अटैच नहीं हो पाएगा। एक्टिन की जो एक्टिव साइट है जहाँ पे मायोसिन आके बाइंड होने वाला है, वहां पे ये ट्रोपोनिन उसको मास्क करके रखता है, ढक के रखता है। तो ट्रोपोनिन का काम ये होता है। अभी हम लोग जाएंगे मेन जो है वो अपना मायोसिन पे, ठीक है। पहले एक्टिन क्या था? एक्टिन 2 फिलामेंट से था, एफ एक्टिन बोलते हैं जिसको हम लोग, हर एक फिलामेंट को हम लोग एफ एक्टिन बोलते हैं, और ये ग्लोब्यूलर एक्टिन से बना था। ट्रोपोमायोसिन भी 2 फिलामेंट था और हेलिकली बॉन्ड था अलोंग विद द एक्टिन, एक्टिन के साथ हेलिकली बॉन्ड था, ठीक है। ट्रोपोनिन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन था जो 3 सब यूनिट से बना हुआ है, और ये क्या कर रहा था, ट्रोपोमायोसिन पे रेगुलर डिस्टेंस पे अटैच्ड था, ठीक है। और ये कर क्या रहा था, ये करता है ये मास्क करता है, मास्क द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, मतलब मायोसिन आके अटैच होगा एक्टिव साइट को, फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट पे जो मायोसिन है उसको मास्क करके रखता है, ठीक है। अब ये जो मायोसिन होता है, ये मायोसिन एक्टिन के एक्टिव साइट पे आके बाइंड होने वाला है। तो ये जो मायोसिन है वो ये है, ये मायोसिन भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब बहुत सारे मोनोमर से बना हुआ है। तो इसका जो एक मोनोमर होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेरोमायोसिन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेरोमायोसिन। तो ये मायोसिन थोड़ा बड़ा थोड़ा सा मतलब लॉन्ग टॉपिक है, तो उसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा। सो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके, तो अभी हम लोग ने एक्टिन कंप्लीट कर लिया, ट्रोपोनिन मायोसिन कंप्लीट कर लिया एंड ट्रोपोमायोसिन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं मायोसिन। ये जो मायोसिन है ये एक पॉलीमर है, राइट। मायोसिन इज अ पॉलीमर ऑफ किसका? पॉलीमर ऑफ मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन मोनोमर है, मेरोमायोसिन। ये मेरोमायोसिन एक मोनोमर है, राइट। समझ, ऐसे हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये एक मोनोमर है, मेरोमायोसिन है। ऐसा दूसरा मेरोमायोसिन, तीसरा मेरोमायोसिन, ऐसा बहुत सारा मेरोमायोसिन आके मायोसिन बनाता है, राइट। तो ये मेरोमायोसिन क्या है? मोनोमर है, राइट। ये जो मेरोमायोसिन है इसमें 2 पार्ट होता है। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होता है। एक होता है हेवी मेरोमायोसिन, हेवी मेरोमायोसिन, एंड दूसरा होता है लाइट मेरोमायोसिन। इसको हम लोग HMM भी बोलते हैं, हेवी मेरोमायोसिन, एंड इसको हम लोग LMM भी बोलते हैं, लाइट मेरोमायोसिन। जो हेवी मेरोमायोसिन है इसमें ये किससे बना हुआ होता है? इसका हेड वाला पार्ट, ग्लोब्यूलर हेड, एंड एक शॉर्ट आर्म होगा। क्या? शॉर्ट आर्म। ये ग्लोब्यूलर हेड हो गया और ये शॉर्ट आर्म हो गया। ये दोनों चीज से उसका
हेवी मेरोमायोसिन बना हुआ है। एंड ये जो है वो टेल को कवर करता है, मतलब जो टेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइट मेरोमायोसिन। ओके, तो मायोसिन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मायोसिन एक पॉलीमर है जो किससे बना हुआ है, मेरोमायोसिन से बना हुआ है, मतलब मेरोमायोसिन उसका एक मोनोमर है। उसका हमने डायग्राम इधर देखा, इसका दो पार्ट है, हेवी मेरोमायोसिन जिसमें हेड वाला पार्ट एंड शॉर्ट आर्म वाला पार्ट आता है, और एक होता है लाइट मेरोमायोसिन जिसमें टेल वाला पार्ट आता है, राइट। अब क्या होता है, जो ये वाला पार्ट है हेवी मेरोमायोसिन, मतलब जो हेड है और ये शॉर्ट आर्म है, ये क्या करता है, एट रेगुलर डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद कुछ एंगल पे वो प्रोजेक्ट आउट होता है, ऐसा उठता है, मतलब ये स्ट्रेट है ना, तो ऐसा उसने प्रोजेक्ट आउट किया, तो ये प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्या, जब ये प्रोजेक्ट आउट होगा तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस आर्म, ठीक है। प्रोजेक्ट आउट होगा तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस आर्म। किसको, हेड को एंड उसके आर्म को, मतलब हाँ नहीं सॉरी, हेड को और उसके शॉर्ट ये जो नेक है इसको हम लोग बोलेंगे। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो हेड है इसमें क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके हेड में एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, एक्टिव एटीपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिव एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, एक्टिव एटीपेज एंजाइम। हेड ऑफ मायोसिन, मायोसिन के हेड में कौन सा एंजाइम होता है, एक्टिव एटीपेज एंजाइम, और इसके पास दो बाइंडिंग साइट होता है। कितने बाइंडिंग साइट होते हैं इसके पास, दो बाइंडिंग साइट होते हैं, 2 बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होते हैं इसके पास। पहला बाइंडिंग साइट एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, मतलब जिससे वो एक्टिन को, मैंने बताया था ना यहाँ पे एक्टिव साइट होता है जिसपे मायोसिन आके मिलता है, तो वो एक्टिन बाइंडिंग साइट है जहाँ से वो एक्टिन को मिलेगा। और दूसरा होता है एटीपी बाइंडिंग साइट, क्योंकि एटीपेज एंजाइम भी है इसके पास, तो ये होता है एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो ये था अपना स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल। एक बार इसको ऊपर से पढ़ लेते वापस से। एक्टिन, मायोसिन, मतलब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने के लिए हमको 4 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स को पढ़ना होगा। पहला है एक्टिन, सेकेंड इज मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड देन ट्रोपोनिन। एक्टिन 2 फिलामेंट से बना हुआ है, एक हर एक फिलामेंट को हम लोग एफ फिलामेंट, एफ एक्टिन बोलते हैं। ये जो है वो पॉलीमर है, किस कौन से मोनोमर से बना हुआ है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन से। फिर आता है ट्रोपोमायोसिन जो एक्टिन के साथ हेलिकली बॉन्ड है और इसका भी 2 फिलामेंट होता है। थर्ड इज ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन जो है वो 3 सब यूनिट से बना हुआ है, 1 2 3, और ये रेगुलर डिस्टेंस पे है। क्या करता है, एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट है मायोसिन के लिए उसको ढक देता है, उसको रोक देता है, मतलब उसको कवर कर देता है, ठीक है। रेस्टिंग फेज पे, जब रेस्टिंग फेज पे होता है तभी। अभी जब हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है इसका, ये कैसे हटता है, वो मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, राइट। तो ये हो गया ट्रोपोमायोसिन। फिर हम लोग आए मायोसिन, जो कि इंपॉर्टेंट था। मायोसिन में क्या है, मायोसिन पॉलीमर है। कौन से मोनोमर से बना हुआ है, मेरोमायोसिन। किससे बना हुआ है, मेरोमायोसिन। इसमें 2, एक HMM हेवी मेरोमायोसिन होता है एंड द सेकेंड वन इज लाइट मेरोमायोसिन। 2 पार्ट में है, राइट, HMM एंड LMM। हेवी मेरोमायोसिन हेड और शॉर्ट आर्म, एक्चुअली नेक से है, शॉर्ट नेक, जो इसका नेक वाला पार्ट है यहाँ का, वो वाला पार्ट, हेड एंड नेक वाला पार्ट कहाँ पे आता है, हेवी मेरोमायोसिन में। एंड जो टेल वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट है, वो आता है लाइट मेरोमायोसिन में, इसके हेड में। और ये क्या करता है, जो हेड और नेक है वो थोड़े डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट आउट करता है, राइट, और एक एंगल, पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट आउट करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस आर्म, ठीक है। इसके हेड में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव एटीपेज एंजाइम। कौन सा, एक्टिव एटीपेज एंजाइम, ठीक है। एंड देन इसके पास 2 बाइंडिंग साइट होते हैं, एक एटीपी बाइंडिंग साइट जिससे वो एटीपी के साथ बाइंड होगा, एंड सेकेंड वन इज एक्टिन बाइंडिंग साइट जिसके साथ वो एक्टिन, जिससे हेल्प से वो एक्टिन से बाइंड होगा, ठीक है। तो ये था अपना स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। नेक्स्ट वीडियो होगा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पे। सो दिस वाज आवर वीडियो, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके डाउट्स क्लियर करने में ये वीडियो से हेल्प होता रहेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करें। थैंक यू।